चलो बेटा चले अभी। हाँ चलिए माँ चलते हैं। ठाकुर साहब, हमें इजाजत दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद। वकील साहब, इतना सब हो जाने के बाद भी आप यहाँ आए, हमारा सम्मान बढ़ाया, हम बहुत आभारी हैं। ठाकुर साहब, आपके और हमारे परिवार के बीच ये नाता इतना कमजोर नहीं है कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से टूट जाए। हम जानते हैं ना ही लता के मन में कोई पाप है और ना ही विमल के। बस परिस्थितियां विपरीत हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बेटा तुम लोग घर चलो, मैं एक वकील से मिलकर आता हूँ। जी बाबा। नमस्ते। पिताजी, लता दीदी और विमल भैया दोनों के साथ इंसाफ होगा। ट्रस्ट मी। करण, तुम्हारे भाई के साथ तो इंसाफ हो जाएगा, लेकिन मेरी बहन और तन्वी का क्या? यहाँ भी यही बात राज। सिर्फ याद दिला रहा हूँ करण। याद दिला रहे हो तो ये बात याद रखो कि इंसाफ उन लोगों के साथ होता है जो सच्चे हैं। और तुम्हारी बहन सर से लेकर पांव तक गलत है। उसने मुझसे एक से बढ़कर एक झूठ बोले हैं और तुमसे भी। और इस बात का एहसास तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। आबा, बाय। ठाकुर साहब, जीते रहो बेटा, जीते रहो। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अच्छा मैं चलता हूँ। राज बेटा, हमारे आग्रह करने पर आप यहाँ आए, हमारी शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर ठाकुर साहब। अच्छा ठाकुर साहब, नमस्कार। इंस्पेक्टर, अरे आ गए आप लोग? क्या बात है आभा, बहुत खुश लग रही हो। होना भी चाहिए। तुम्हारी बहन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत जो करने जा रही है। ये मिठाई उसी के सगाई की है। हाँ लीजिए ना भाभी। सॉरी आभा, मैं अपने घर वालों की खुशियों को अनदेखा करके बाहर वालों की खुशियों में शामिल नहीं हो सकती। शैली भाभी देखिए, माँ ने खास आपके लिए ये मिठाई भेजी है, आपकी मनपसंद। मेरा मन नहीं आभा। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं भाभी? अगर आप हमसे नाराज हैं तो डांटिए हमें, गुस्सा कीजिए, यूं कटकर मत रहिए हमसे। आज हमारी बहन की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई हैं, और अगर आप इस खुशी में शामिल नहीं होंगे तो ये खुशी अधूरी रह जाएगी भाभी। विमल जिस परिस्थिति में है आभा, उसमें मैं चाहकर भी तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं हो सकती। और जिस बहन की सगाई की खुशी मनाकर तुम आ रही हो, उसी बहन की वजह से
अस्मी और विमल का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। एक पल के लिए शायद ये तुम भूल सकती हो आभा, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। भाभी, आप और हम अलग कब से हो गए? याद है आपने कहा था, आभा तुम इस परिवार की, इस स्वर्ण भवन की नींव हो। आपके बिना तो ये नींव भी कमजोर पड़ जाएगी। हम अपनी बहन की खुशियों में खुश हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम विमल भैया से किया हुआ वादा भूल गए। हम पर भरोसा रखिए भाभी, हम उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है, आपको विश्वास नहीं ना हम पर, तो हम वादा करते हैं, हम तब तक आपके सामने नहीं आएंगे जब तक विमल भैया को इंसाफ न दिला दे। तब तक अपनी देवरानी होने का हक नहीं मांगेंगे जब तक हम विमल भैया को निर्दोष न साबित कर दे। नहीं आएंगे। अब क्या है? तुमने कैसे सोच लिया कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं? मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है आभा। तो आपने ऐसा क्यों? आभा, मैं क्या करूं? मैं जब भी अस्मी और विमल की तरफ देखती हूँ तो मुझे बहुत खराब लगता है आभा। तुम समझती हो ना? समझती हो ना? चलो अभी रोना बंद करो। ये सब तुमने ही सिखाया मुझे। लगता है बताने पड़ेगा कि तुम्हारी जेठानी हूं। ठीक है, मैंने मना कर दिया, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। खिलाओ अभी। किस मिट्टी के बने हैं ये दोनों? सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं ग्रीन रोड कोरियर से कॉल कर रहा हूँ। आपसे कुछ सवाल पूछना था। हाँ बोलिए। मैम, हाल ही में जर्मनी से जो कोरियर आया था, क्या वो आपको टाइम से डिलीवर हो गया था? यहाँ तो कोई कोरियर नहीं आया। लेकिन कोरियर तो डिलीवर हो चुका है। क्या? भगवान, किसी दूसरे के घर में फंक्शन हो तो कितना अच्छा होता है। खाओ पियो ऐश करो और चल दो। अपने घर में हो तो कितना काम बढ़ जाता है, और करने वाली एक अकेली मैं। ये क्या है? अरे हाँ, उस दिन आभा के पास ऐसी तो चीज थी जिसे वो बगैर पैसे दिए शॉपिंग कर रही थी। अरे वाह, मैं भी बहुत शॉपिंग करूंगी इससे। भाभी, क्या है आपके हाथ में? कुछ भी तो नहीं दीदी।
हमारे घर में झाड़ू लगाते समय क्या सोना मिलेगा? कचरा ही तो है। अरे ये तुम काम सब छोड़ दो लता, हम कर लेंगे। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है ना। क्या हुआ? माँ अजीब सी घबराहट हो रही है। पता नहीं ऑफिस में लोग कैसे पेश आएंगे हमारे साथ। मुझ में किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं है माँ। लता, तुम ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? तुम तो हिम्मत की मिसाल हो सब लड़कियों के लिए। और तुम क्यों डरती हो? डरते वो लोग हैं जिसने गलती की हो। हम समझते हैं आज तुम्हारा पहला दिन है, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। बेटा, देखा तुम कितनी खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसी मां मिली। हमेशा ढाल बनी रहती है तुम्हारी। आज भी बिल्कुल बच्चों की तरह ध्यान रखती है तुम्हारा। राघव, बच्चे चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के लिए तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं ना। बेटा, तुम्हारी माँ और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हमारे रहते हमारी बेटी को कोई कुछ कहे, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। चलिए पराठे बने, कम ऑन। नहीं करण, भूख नहीं है, मन भी नहीं कर रहा है। भैया, हम सब ये मानते हैं कि आप बेगुनाह हैं, आप कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, फिर आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं? चलिए सब वेट करें, आइए, कम ऑन। नहीं करण, मैं बस मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मंगवा लूँ। तुम लोग जाओ ना, खाना खा लो। भैया, आपको याद है जब फैक्ट्री में आग लग गई थी, तब करण एकदम हताश हो गए थे और आप करण का सबसे बड़ा सहारा बने थे। बड़ा भाई होने का फर्ज निभाया था आपने। तो आज आप करण को मौका नहीं देंगे अपने बड़े भाई का साथ देने के लिए? भैया, आप सिर्फ इतना बताइए, आप मुझ पे भरोसा करते हैं या नहीं करते? जान से भी ज्यादा करते हैं ना। बस ये सब कानूनी बातें हैं। असली बात तो ये है कि हम में से कोई भी ये नहीं मानता कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। नहीं मानते। और जिस किसी ने भी ये किया है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उसे सजा दिला के रहूंगा। हम उसे पकड़ेंगे। बस धीरज रखिए, हिम्मत रखिए। मैंने तो कुछ नहीं। हम ये जानते हैं। अब बस मेरे पुराने वाले विमल भैया बनिए। और देखिए अस्मी कितना रो रही है, उसने नाश्ता भी नहीं किया। देखिए अस्मी, जाओ पापा के पास जाओ, पापा के पास जाओ। आपने नाश्ता नहीं किया? हाँ, आपने नाश्ता नहीं किया? अब सारे भाई एक जैसे, बस एक दूसरे की बात ही मानता है। हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है भाई। चलो, मुझे भी थोड़ी भूख लगने लगी। भूख लगी, पापा को भूख लगी। चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे हमारा फोन आपको? हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं ग्रीन रोड कोरियर से कॉल कर रहा हूँ। मैम, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे के लिए आपसे कुछ सवाल पूछना था। हाँ बोलिए। मैम, हाल ही में जर्मनी से जो कोरियर आया था, क्या वो आपको टाइम से डिलीवर हो गया था? यहाँ तो कोई कुरियर नहीं आया। लेकिन कोरियर तो डिलीवर हो चुका है। क्या? हेलो, वो कुरियर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें तन्वी की बर्थ सर्टिफिकेट्स और डीएनए रिपोर्ट्स हैं। वो अगर हमें मिल जाएगा तो हम कोयल की सच्चाई सबके सामने लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर कुरियर डिलीवर हुआ है और हमें मिला नहीं
तो आखिर गया कहाँ? कहाँ गया? ये देव इतनी सुबह सुबह घर पर क्या कर रहा है? कहीं से पता तो नहीं कि मैं इस वक्त घर पर अकेली होती हूँ? शीतल, संभल कर रहना पड़ेगा। जमाई राजा, आप इतनी सुबह सुबह? मैंने सोचा कि मैं ऑफिस जा रहा था तो लता जी को भी साथ में लेता चलूं, इसलिए। वो तो कब की चली गई दीदी के साथ। ओह, अभी इस वक्त मैं घर पर अकेली नहीं हूँ। पंडित जी भी है ना, नहा रहे, बुलाओ? नहीं नहीं मामी जी, वो एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ। कहाँ गया? पानी। ये सोफे के नीचे क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं, वो मेरी पेन का ढक्कन गिर गया था तो मैं वही ढूंढ रहा था। मिला? हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। चलो, अच्छा हुआ। अच्छा, चलता हूँ मैं। पंडित जी का नाम लेते ही डर गया शायद। आजकल के जमाने में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा था, घर के एक जमाई ने राम 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 राम। शीतल, तू तो बड़ी होशियार निकली। हाय, लता, घबराओ नहीं, हम हैं ना? चलो चलो। देखो, माँ खुद आई है। आजकल के माँ बाप बेटी के साथ कुछ भी हो जाए लेकिन कमाई का जरिया बंद नहीं होना चाहिए। आप ना, एक मिनट, ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कल तक तो आप लता जी के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, आज क्या हुआ? हाँ, कुछ बदल गया क्या? और आप तो लता जी की दोस्त है ना, उनके साथ ही ऑफिस आती जाती थी, साथ में लंच करती थी, क्या हुआ? आप भी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक औरत होकर एक औरत के बारे में ऐसे बोलती है। देखिए, जो लता जी के साथ हुआ है वो किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, आपकी बहन के साथ भी हो सकता है। ऐसे वक्त में उनका साथ देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इस तरह बिहेव करना चाहिए जैसे अभी आप लोग कर रहे थे। देखिए, अगर लता जी के बारे में किसी ने भी गलत बात बोली ना, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। Come on now, get back to work. I'm sorry माँ जी, I'm really very sorry. अब मैं आपको घर छोड़ दूं? नहीं बेटा, हम चले जाएंगे, तुम अपना काम करो। माँ जी, आप लता जी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं यहाँ,
और मैं ही इन्हें शाम को घर छोड़ दूंगा। आओ लता, मैं तुम्हें तुम्हारे डेस्क तक छोड़ दूं। पता नहीं कल मेरे मन में देव को लेकर शंका क्यों पैदा हुई। ये लड़का तो सचमुच बहुत अच्छा है। अरे इसका टिफिन, अब क्या करूं? रिसेप्शन पे छोड़ देते हैं। बहन जी, आप हमारा एक काम करेंगी? हमारी बेटी का डब्बा रह गया है, आप उन्हें दे देंगी? जी। एके से मिलना है। कौन एके? एके, मैं कंपनी के बॉस से मिलना चाहता हूँ। मेरा यार है वो। कहो कि आहूजा है। हाँ, सनी आहूजा। सर, कोई सनी आहूजा आए हैं। अजीब सी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ का बॉस एके है, उससे मिलना है। ओके सर, आपको बॉस ने अंदर बुलाया है। आप उस तरफ चले जाइए, लास्ट कैबिन। थैंक यू। ये एके कौन है? इस कंपनी का बॉस तो देव है।